इस समय तो नदी में पानी कम है। इस नदी में लोग मछली मारने के लिए भी आते हैं भाई। प्रगणे बहुत जखुन समली चरण पड़ दो इन गाड़ गदरों मां। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं एक ऐसी रोड पर खड़ा हूं जिस रोड से दो रास्ते अलग अलग दिशाओं के लिए निकलते हैं। एक रास्ता निकलता है, बहुत ही प्रसिद्ध ताल है इधर का, जिसे कहते हैं बधानी ताल, और दूसरा रास्ता यहाँ से निकलता है पांजना और बसु केदार होते हुए गुप्त काशी, और उसके बाद आप सीधे केदारनाथ पहुंच सकते हैं। तो मेरे पीछे साइन बोर्ड लगा हुआ है और उस साइन बोर्ड में विभिन्न स्थानों की दूरियां लिखी गई हैं, और साथ ही में इसके बाद सीधे आपको यहाँ की जो बहुत ही प्रसिद्ध नदी है लस्तर नदी, और आपको लस्तर नदी के दर्शन भी कराऊंगा। साइन बोर्ड पे केदारनाथ 124 किलोमीटर यहाँ से दर्शाया गया है, और नीचे लिखा है बसु केदार 49 किलोमीटर। जकोली की जो दूरी है वो है 7 किलोमीटर फ्रॉम हियर, और पल्ली तरफ से गुप्त काशी का रास्ता भी दिखाया गया है। ऊपर वाली जो रोड है ये जा रही है जखोली या बधानी ताल के लिए, और दूसरी जो रोड है यह सीधे निकल रही है आपकी गुप्त काशी के लिए। और ये रोड कहाँ से इधर की तरफ आती है इसको भी बता देते हैं आपको। मयाली से जखोली की तरफ आती है बसु केदार या गुप्त काशी के लिए, और एक निकल जाती है बधानी ताल के लिए। तो यहाँ से भी साइन बोर्ड को हम देख सकते हैं। ऊपर साइन बोर्ड पे लिखा है गुप्त काशी 75 किलोमीटर, और यहाँ से है मयाली 2 किलोमीटर। इस समय मैं एक बहुत ही पवित्र और पावन नदी के तट पर, या कहें कि तट पर नहीं बल्कि बीच में बैठा हूँ, और इस नदी का नाम है लस्तर नदी, लस्तर रिवर, जो कि हिमालय से निकलती हुई और बहुत तेज गति से बहती हुई सूर्यप्रयाग, जो कि मंदाकिनी नदी जहाँ पर इससे मिलती है उस प्लेस का नाम है सूर्यप्रयाग, और यह लस्तर नदी मंदाकिनी नदी में वहाँ पर मिल जाती है। तो इस समय जो लस्तर नदी है इसमें पानी कम है, क्योंकि अभी बरसात शुरू नहीं हुई है और अप्रैल का महीना चल रहा है। लेकिन नदी का शोर शराबा आप सुन रहे होंगे कि किस प्रकार से नदी कल कल करती हुई अपनी द्रुत गति से अपने मार्ग की ओर बह रही है। तो इस नदी ने इस क्षेत्र में काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि यह नदी इधर के जो खेत खलियान है उनको पानी देने का काम करती है। और इस समय मैं ठीक नदी के बीचों बीच एक बहुत बड़े पत्थर पे बैठा हुआ हूँ, और आज से नहीं युगों युगों से इस नदी का चलना जारी है, गतिमान है, और इसका जो पानी है वह बहुत ही नीट एंड क्लीन है, और आसपास का जो एरिया है वह नदी ने काफ़ी घेर रखा है। इस समय तो नदी में पानी कम है, इसलिए आप आसपास अभी दिखाते हैं आपको बहुत ही नज़दीक से कि किस प्रकार बड़े बड़े जो पत्थर हैं जिन्हें जाड़ कहते हैं वह इस नदी के बीचों बीच खड़े हैं, और जो रिवर है इधर दाएं बाएं ठीक है रेंगती हुई आगे निकल रही है। तो ये वही पत्थर हैं जिनको कि इस नदी ने लगातार अपनी धारा से इनको एकदम से एक नया शेप, एक सुंदर आकार देने का काम किया है। लस्तर नदी का ये पूरा बेसिन है, जिसमें आप देखिए किस प्रकार से लस्तर नदी का पानी इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच से होकर नीचे की ओर बह रहा है। ऊपर आगे की ओर नज़र डालें तो जो ये रिवर है, जैसे मैंने बताया कि यह बांगर से, या कह सकते हैं कि ऊपरी इलाका जो कि हिमालय का पड़ता है वहाँ से यह रिवर निकलती है। सीजन में इस समय पानी बहुत कम है, लेकिन जब बरसात रहता है तो ये पूरा का पूरा जो इसका आसपास दोनों किनारों का हिस्सा है, कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ
उस समय यह पूरा पानी से भरा रहता है। तो इस प्रकार से यह नदी आगे की ओर बढ़ती हुई, और यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर पत्थर विशालकाय, जो कि एकदम चिकने बड़े हैं, एकदम से हट्टे कट्टे हैं, वह इस नदी ने ही इनको बनाया है। और इस नदी में लोग मछली मारने के लिए भी आते हैं भाई, क्योंकि मछली भी इस नदी में बहुत देखने को मिलती है। आगे देखिए किस प्रकार के बड़े बड़े जो पत्थर हैं, इनको गोल मटोल और सुंदर करने का जो काम किया है वह लस्तर नदी ने किया है। तो ये पूरे जो झाड़ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, जब वर्षा ऋतु होती है तो इन पत्थरों से ऊपर भी नदी चढ़ जाती है। इस बात का गवाह ये बातें हैं कि किस प्रकार से ये पत्थर गोल हो गए हैं। तो गोल करने का काम जो किया है वह लस्तर नदी ने किया है। भले अभी आपको पानी कम दिख रहा है, लग रहा है कि यह पानी तो बहुत कम है, लेकिन यह वही पानी है जब यह वर्षा ऋतु में विकराल रूप धारण कर लेता है। तो इसी पुल से बसु केदार और गुप्त काशी के लिए भी मार्ग जाता है। भले बीच में बहुत सारे गांव इसमें पड़ते हैं, और बीच में तो नदी है, और अगल बगल देखिए चीड़ के जंगल और अन्य वृक्षों का क्षेत्र इस इलाके में फैला हुआ है। तो वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। ऐसा जो स्थान है वह देखने को कम ही मिलता है। लस्तर नदी का पानी इस प्रकार से आगे की ओर बहता हुआ, देखिए गति कितनी तेज है। पानी की जो गति है वह बहुत तेज है, और इस धारा में आदमी बह भी सकता है, चोट भी खा सकता है, लेकिन आनंद की जहाँ तक बात है तो बहुत अच्छा आनंद इसका लिया जा सकता है। और ये बड़े बड़े पत्थर, ये बड़े बड़े डूंगे हैं। ये बड़े बड़े पत्थर हैं, डूंगे हैं, ये सारे के सारे इसी रिवर ने इनको गोल मटोल बनाने का काम किया है। घोड़दौड़ से पुनः समली चरण पड़ दो इन गाढ़ गजरों में।